श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत की कि वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा। 5 तारीख को रखा जाएगा, ये 6 तारीख को रखा जाएगा, यानी 5 जून को रहेगा या 6 जून को वट सावित्री व्रत रखना है। साथ ही इसकी पूजा विधि क्या है, साथ ही इसकी पूजा सामग्री क्या है, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जो वट सावित्री का व्रत है वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। अमावस्या की तिथि होना चाहिए, ज्येष्ठ मास होना चाहिए, उसी दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। तो इस साल जो वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, यानी इस साल जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या है वो 6 तारीख को यानी 6 जून को है। कहीं कहीं आपने वीडियो देखा होगा जिसमें 5 या 6 तारीख लिखा होगा। कहीं कुछ लोग 5 तारीख के बारे में बता रहे होंगे, कुछ लोग 6 तारीख को बता रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि 5 तारीख को भी अमावस्या है, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद है। और हम लोग क्योंकि हमारी हिंदू पंचांग के हिसाब से उदया तिथि को ही हम पूर्ण तिथि मानते हैं, इस कारण से 6 तारीख को यानी 6 जून को ही वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। और इसी दिन शनि जयंती भी है, इस कारण से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए बहुत सारे व्रत रखती है। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में जो सामग्री है वो कौन कौन सी है, यानी कौन कौन सी सामग्री से वट सावित्री व्रत का पूजा किया जाता है। तो वट सावित्री व्रत की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। तो हमको सब जानते हैं क्योंकि नाम ही उससे पड़ा है, वट यानी कि बरगद। तो वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाके इसकी पूजा करनी पड़ती है। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास एक वट वृक्ष ढूंढ लेना चाहिए, यानी पहले से देख लीजिए कि कहाँ पर वट का वृक्ष है, यानी कि बरगद का वृक्ष है, उसको ढूंढ लेना है। इस पूजा की अन्य जरूरी सामग्री एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे बरगद का फल होना चाहिए, सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां होना चाहिए। ठीक है, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, दोनों में से कोई भी हो सकती है। भिगोया हुआ चना, जो काले चने होते हैं जिसको हम रात में ही भिगो देते हैं, तो भिगोए हुए आपको चना चाहिए। कलावा यानी कि नाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो कलावा चाहिए। साथ ही सफेद कच्चा सूत चाहिए, रक्षा सूत्र चाहिए, बांस का पंखा, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बताशा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी या मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार की समस्त सामग्री, जल का कलश, पूजा की थाली, वट सावित्री व्रत की पुस्तक। इतनी सारी चीजें जो है वो इस वट सावित्री व्रत के में लगेगी। मतलब ये हुई टोटल सामग्री जो कि आपको इस व्रत के अंदर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी विधि की, किस प्रकार से इसको किया जाता है। चलिए हम जान लेते हैं वट सावित्री व्रत जो है उसकी विधि क्या है, किस विधि से इसको संपन्न किया जाता है। तो वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान और यमराज की मूर्ति आपको स्थापित करना है। सत्यवान, सावित्री और यमराज जी की मूर्ति जो है वो आपको वृक्ष के नीचे यानी वट वृक्ष के नीचे स्थापित करना है। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इतने सक्षम नहीं है तो मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। और जो आप कच्चा सूत लेकर गए हैं वो वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं और सूत तने में लपेटते जाएं, यानी जो वट वृक्ष का तना होगा उसमें सूत लपेटते जाना। कितनी बार आपको परिक्रमा करना है? 7 बार परिक्रमा करना है। ठीक है, 7 बार परिक्रमा करते जाएंगे और वो सूत को लपेटते जाएंगे। फिर आपको क्या करना, हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनना है। यानी कि आपने पहले परिक्रमा खत्म करी, प्रणाम करा, प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, जो भीगे हुए चने आपने लिए हैं वो चने हाथ में रखना है। हाथ में रखकर आपको सत्यवान और सावित्री की जो कथा है, जो पुस्तक आप लेके गए हैं, उस पुस्तक से आपको वो कथा पढ़नी है, या फिर कोई अगर वहाँ पढ़ रहा है तो उसको सुनना है। फिर जो भीगा हुआ चना है उसमें कुछ धन और वस्त्र जो है, कुछ मतलब कपड़े अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लेना है। ठीक है, अब वट वृक्ष की जो कोपल होती है उसको खाकर अपना उपवास आपको समाप्त करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्रत की पूजन विधि है। इस पूजन विधि से आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना
कि कब व्रत को रखना है, 5 तारीख को या 6 तारीख को। साथ ही हमने पूजा की विधि और पूजा की सामग्री सारी चीज़ें हमने जान ली। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।